Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Shruti and I am a makeup artist by profession. तो आज मैं जिस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो स्टोरी के बारे में बहुत से लोगों को पता भी होगा और बहुत से लोगों ने उनके आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ मिचेल लोटीटो की। तो मिचेल लोटीटो अपने जमाने में बहुत ही फेमस हुआ करते थे और मिचेल लोटीटो इसी शौक की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस हो चुके हैं और आज उनका नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रजिस्टर है। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मिचेल का जन्म 15 जून 1950 में हुआ था फ्रांस में और बचपन से ही मिचेल हम इंसानों जैसा नॉर्मल खाना खाते थे, जैसे कि सब्जी, रोटी, दाल, चावल। लेकिन मिचेल को ये खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो मिचेल जब 16 साल के हुए तब वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने अपना इलाज करवाया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने जब उनका इलाज किया तब डॉक्टर को पता चला कि मिचेल को एक बीमारी हो चुकी है और जिसका नाम है पिका। तो मिचेल को पिका नाम की एक बीमारी हो गई थी और इस बीमारी में जो इंसान होते हैं वो नॉर्मल इंसानों का खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसी के चलते मिचेल बहुत ही अजीबोगरीब चीजें खाने लग गए थे। तो सबसे पहले वो अपने नाखून खाते थे और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कांच के टुकड़े तक खाना स्टार्ट कर दिया था। और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से वो जब नॉर्मल खाना खाते थे, सब्जी, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कुछ भी हो जो नॉर्मल इंसान खाना खाते हैं, वो खाना वो जब खाते थे तो वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब भी वो ऐसे अजीबोगरीब चीजें खाते थे, अपने नाखून खाते थे, कांच के टुकड़े खाते थे, तो उन चीजों को मिचेल बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट कर पाते थे। तो मिचेल यही सब चीजें खाने लग गए थे और आप लोग मानोगे नहीं कि मिचेल ने आगे और क्या क्या चीजें खाई है। और इसी की वजह से मिचेल अपने पूरे शहर में फेमस हो चुके थे। तो उस वक्त के लोगों को ये बहुत ही अजीबोगरीब लगता था और बहुत से लोगों को मिचेल को देखना था कि आखिर वो ये सब चीजें कैसे खा लेते हैं। तो इसी के चलते मिचेल ने एक प्रोग्राम रखा था और उस प्रोग्राम में बहुत से लोग आए थे और वो सब टिकट खरीद कर मिचेल का प्रोग्राम देखने आए थे कि आखिर वो ये सब चीजें कैसे खा सकते, कैसे वो डाइजेस्ट कर लेते। और मिचेल का ये शो देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में वहां पर लोग आए थे। तो आप लोग मानोगे नहीं, जब मिचेल उस शो में आए तब मिचेल ने सभी ऑडियंस के सामने एक पूरा टीवी, एक पूरा बेड और एक कंप्यूटर वो खा गए। आप लोग यकीन कर सकते हो कि जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है ऐसी चीजें वो इतने सारे लोगों के सामने खा गए। तो ये सब चीजें खाने के लिए मिचेल सबसे पहले उन चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते हैं और उसके बाद पानी के साथ, ऑयल के साथ और इतना ही नहीं तो पेट्रोल के साथ वो ये चीजें खा जाते थे। तो मिचेल पेट्रोल इसलिए पीते थे ताकि उनको वो जो चीजें खा रहे वो चीजें डाइजेस्ट करने में आसानी हो। तो जब वो पेट्रोल के साथ इन चीजों को खाते थे तब उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ही आसान हो जाता था। तो मिचेल की ये अजीबोगरीब हरकत देखकर वहां पर बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते, सभी लोग चौंक जाते कि आखिर मिचेल ये सब कैसे खा सकते, कैसे वो डाइजेस्ट कर लेते ये सब। और इसके बाद मिचेल ने एक साइकिल भी खाई थी। तो ये सब देखकर वहां की ऑडियंस बहुत ही शॉक हो गई थी और वो लोग जिन चीजों को अजीबोगरीब मानती थी और वही चीजें मिचेल को खाने में बहुत ही पसंद थी, उनको ये सब चीजें खाना बहुत ही अच्छा लगता था। तो मिचेल के रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टरों का कहना था कि मिचेल को ये सब चीजें खाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उनका शरीर ऐसा बन चुका है कि वो कुछ भी चीजें डाइजेस्ट कर सकते। तो मिचेल अभी यही सब चीजें खाने लग गए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब चीजें खाना तो मिचेल के लिए बहुत ही आसान सा था। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब मिचेल ने एक पूरा एरोप्लेन खा गए थे। आप लोग यकीन कर सकते हो, एक इंसान जो एक पूरा एरोप्लेन खा गया था और पूरा एरोप्लेन खाने में मिचेल को सिर्फ और सिर्फ 2 साल लगे थे। 2 साल तक उन्होंने एक एरोप्लेन को खाया है। तो 1978 में मिचेल ने एरोप्लेन खाना स्टार्ट किया था और 1980 में उन्होंने वो पूरा एरोप्लेन फिनिश कर दिया था।
और मुझे पता है कि ये बात सुनने में बहुत ही अजीब है, क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ ऐसा है। तो आप लोग सोच सकते हो कि एक इंसान जो पूरा एरोप्लेन खा सकता है, उसके लिए ये सब चीजें तो बहुत ही नॉर्मल सी है। और इसी के बाद मिचेल पूरी दुनिया भर में फेमस हो गए और आज उनको लोग जानने पहचानने लग गए हैं और उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्टर है। तो आप लोगों को ये स्टोरी पता थी या नहीं थी, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।